खबर पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर आपकी हेल्थ से जुड़ा खास कार्यक्रम लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। बड़ों की तरह बच्चों में भी तरह तरह की बीमारियों का होना काफी आम बात है, लेकिन अगर बीमारियां बच्चों को हो जाएं तो उन पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत होती है। चूंकि इस समय कोरोना का खतरा देश भर में है और बच्चों के संक्रमित होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ डेंगू और जीका वायरस जैसी बीमारियां हैं। साथ ही बदलते मौसम से बच्चों को होने वाली परेशानियां तो जाहिर है। ऐसे में और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कई तरह की बीमारियों का खतरा बरकरार है जो हमेशा से बच्चों को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। आइए जानते हैं बच्चों को होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में जिनके लक्षण भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करने चाहिए और इनके बचाव क्या है। तो बीमारियों से बच्चों का बचाव कैसे करें? सर्दी में बच्चों का ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। जुकाम से त्रस्त व्यक्ति से बच्चों को दूर रखें। बच्चों को टोपी, दस्ताने और मोजे पहनाएं। सर्दियों में बच्चों को गर्म पानी पीने को दें। सोते समय उनका मुंह और नाक खुला रखें। जिस कमरे में बच्चे हैं उसे भी गर्म रखें। बच्चों को रखा खाना न दें, गुनगुना दूध दें। खुद इलाज न करें, डॉक्टर्स की सलाह लें। तो सर्दियों में बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बदलते मौसम में संक्रमण का खतरा बच्चों में ज्यादा होता है। सर्दी, खांसी, बुखार, कोल्ड, डायरिया का खतरा भी होता है। डेंगू वायरल इन्फेक्शन होने का भी खतरा बच्चों में ज्यादा होता है। जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, थकान और ऐंठन जैसी बीमारियां भी होती है। आंखों में जलन, इन्फ्लुएंजा या फ्लू, गले में दर्द। बदलते मौसम में इस तरह के खतरे, इस तरह की बीमारियां ज्यादा होती हैं। सब्जी, फल वगैरह बिना धोए न खाएं। तली भुनी बाहर की चीजें खाने से परहेज करें। बारिश में भीगने पर बालों को सुखाएं, सूखे कपड़े पहनें। छत, घर और आसपास बारिश के पानी को जमा न होने दें। बगैर डॉक्टर की सलाह के दवाओं का सेवन करने से बचें। तो बच्चों से जुड़ी बीमारियों पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर वरुण बंसल हैं, चिकित्सा अधिकारी गुला, आइज एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर ज्योति यादव हैं, बाल रोग विशेषज्ञ, कोसली नागरिक अस्पताल। आप दोनों ही मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप दोनों के पास आऊं सवालों को लेकर, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि आप भी अपने बच्चों को लेकर किसी तरह का सवाल कोई पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट पैनल से जवाब ले सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर ज्योति, सबसे पहले आपसे सवाल मैं करूंगा क्योंकि देखिए कई तरह के पहलू इस वक्त हैं। आमतौर पर हम बच्चों से जुड़ी बीमारियों की बात करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति है, कोरोना का डर, डेंगू, जीका वायरस, पोल्यूशन और बदलता मौसम, ये तमाम चीजें, ये तमाम फैक्टर्स बच्चों के लिए ऐसा लगता है काफी ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। तो ऐसे में किस तरह से हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं, बीमारियों से दूर रख सकते हैं? हाँ जी, आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है भविष्य जी। ये हम जब ओपीडी में आए दिन पेरेंट्स से यही सवाल सुनते हैं। आजकल सबसे ज्यादा कंसर्न जो वायरल फैल रहा है, कोविड पैंडेमिक चल रहा है, ऐसे में डेंगू भी बहुत है, डेंगू के पेशेंट्स इतने ज्यादा आ रहे हैं। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को इन सब चीजों से बचा सके, क्योंकि सेफ्टी ट्रीटमेंट से ज्यादा जरूरी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यह है कि जो ज्यादा छोटे बच्चे हैं, कोशिश करनी है उनको घर में ही रखा जाए। कोशिश करनी है उनको बाहर का एक्सपोजर ही कम से कम मिले, और जरूरत पड़ने पर अगर उनको बाहर लेके भी जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लासेस का इस्तेमाल करें आईज को प्रोटेक्ट के लिए। और आप जितनी हो सके कोशिश करें, जो बिल्कुल ही छोटे बच्चे जैसे न्यूबॉर्न हो गए या 1 साल से कम के बच्चे, उनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है। तो उन बच्चों को तो ज्यादा से ज्यादा आपको कोशिश करनी है कि आप घर में ही उन्हें, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए आप मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लासेस का आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनकी आंखों में ड्राइनेस, रेडनेस और कंजक्टिवाइटिस, ये सब प्रॉब्लम, आजकल पोल्यूशन और एक फैक्टर है जो इन चीजों को बढ़ा रहा है।
जी। तो इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए आप ग्लासेस का यूज कर सकते हैं। पेरेंट्स को एक और चीज ध्यान रखनी चाहिए, वो अपने बच्चों को हेल्दी खाना दें, वो बाहर का कुछ उनको खाने के लिए ना दें, कोशिश करें घर का बना ताजा उन्हें खिलाएं। और एक और कोशिश वो कर सकते हैं, बच्चों को जितना हो सके इंडोर ही चीजों में एंगेज रखें, मच्छरों से बचा कर रखें, क्योंकि गार्डन में अगर आप लेके जा रहे हैं तो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स आती है, उनका इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि जितना हो सके मच्छरदानी इस्तेमाल करें। घर में भी पानी को इकट्ठा कहीं ना होने दे, जैसे कि हमारे कूलर वगैरह होते हैं, टेरेस होती हैं, गार्डन्स होते हैं, वहां पे पानी अगर इकट्ठा होगा तो मच्छर से होने वाली बीमारियां, जैसे कि आपने बताया डेंगू है और मलेरिया है, ये सब बीमारियां मच्छर काटने से होती है। जी। तो इसको हम आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम मच्छर को ना पनपने दें, जी। मच्छर के जो लार्वा होते हैं उन्हें ना पनपने दें। जी। चलिए वापस लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर वरुण बंसल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वरुण, क्योंकि आमतौर पर मैं अगर बात करूं पोल्यूशन की, पोल्यूशन इस वक्त बहुत ज़्यादा है, कई तरह के कारण हैं, चाहे पराली जलाने को, कल डिबेट में हम इस पर बात भी कर रहे थे कि जो पोल्यूशन हो रहा है आखिर क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है, इससे क्या कुछ समस्याएं होंगी। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आमतौर पर हम भी जब बाहर निकलते हैं, खास करके राजधानी दिल्ली में, तो आंखों में जलन जैसी समस्या आती हैं। बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकती है और किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है? हाँ जी, जैसे कि बच्चों में ये चीजें पॉल्यूशन वगैरह बल्कि बड़ों से ज्यादा अफेक्ट होता है। जी। तो इट्स बेटर कि उनको प्रिवेंशन रखी जाए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया ऑलरेडी कि उनको गॉगल्स दी जाएं और आई वॉश किया जाए बार बार, जी। और थोड़ा इंडोर गेम्स में उनको एंगेज किया जाए ताकि बाहर के पॉल्यूशन से थोड़ा उनका कांटेक्ट कम से कम हो पाए। तो दिस वे हम प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चों में ये सारी बीमारियां होने की। जिस तरह से डॉक्टर ज्योति ने बताया बंसल साहब की आंखों में ड्राइनेस, क्योंकि देखिए पोल्यूशन एक चीज़ है, बदलता मौसम एक बड़ा फैक्टर है। किस तरह की बीमारियां जो हैं ये बदलता मौसम बच्चों के लिए लेकर आता है? बदलते मौसम में बहुत सारी, जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज होगी, स्किन डिजीजेज होगी, आंखों की बीमारियां होगी, हर तरह की बीमारियां, मतलब इस मौसम में बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में भी क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं। तो हर तरीके से हमें बस प्रिवेंशन करनी है। जो भी बीमारियां हैं जिस तरीके से हो रही हैं उसका बस पैटर्न समझना है और उस तरीके से उसको प्रिवेंट करना है, वही एक बेस्ट सॉल्यूशन है बच्चों में। तो ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन सब चीज़ों से दूर रहें और कोशिश करें कि सफाई ज़्यादा से ज़्यादा रखें और बच्चों को अननेसेसरी मेडिकेशन ना दें। जी बिल्कुल, आमतौर पर ये होता है कि जब भी बुखार या इस तरह की बीमारियां होती हैं उस वक्त आमतौर पर हम सेल्फ मेडिकेट करते हैं या कुछ जेनरिक दवाइयां हैं वो लेने की कोशिश करते हैं और उससे ये सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ज्योति, आमतौर पर ये धारणा बड़ों में होती है, अडल्ट्स में होती है कि अगर बुखार है तो क्रोसिन, पैरासीटामोल, या अगर कोल्ड है तो उस तरह की कुछ दवाइयाँ ले ली। ये सेल्फ मेडिकेट करने की जो एक प्रैक्टिस है ये कितनी सही है, कितनी गलत है, मैं समझना चाहूँगा, और ख़ासतौर पर बच्चों के मामलों में। जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ये सेल्फ मेडिकेट करना बच्चों में तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है पेरेंट्स समझ ही नहीं पाएंगे जो सिम्टम आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं। वो एक छोटी सी खांसी जुकाम हल्का वायरल भी हो सकता है, कभी कभी वो एक बहुत बड़ी बीमारी भी हो सकती है जो शुरुआत में केवल थोड़े से बुखार या खांसी जुकाम की तरह शुरुआत होगी उसकी, लेकिन बाद में वो एक सीरियस, जैसे खांसी जुकाम का मैं एग्जांपल लूं, वो बाद में निमोनिया भी बन सकता है। पेरेंट्स को समझ ही नहीं आएगा अगर वो मेडिकल स्टोर से या हल्का फुल्का क्वैक से इधर उधर से दवाइयां खुद से दे देंगे और वो समझ नहीं पाएंगे और बच्चा इस तरह सीरियस होता जाएगा। तो ऐसे में उनको जरूर बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो उसको पहचान पाएंगे कि ये एक हल्का फुल्का वायरल है या आगे जाके ये निमोनिया बन सकता है या कोई और बड़ी बीमारी बच्चे को हो सकती है। तो वैसे में आपको जरूर अपने पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए, क्योंकि वो आपको सही सलाह दे पाएंगे। आप सेल्फ मेडिकेट ना करें, क्योंकि हर दवाई का एक साइड इफेक्ट भी होता है। हमें सही मात्रा में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बड़ों में तो डोज फिर भी फिक्स होती है, एक गोली खा ली इस चीज की। बच्चों में एज के हिसाब से, वजन के हिसाब से हर दवाई को बहुत ही स्पेसिफिकली, बहुत ही ध्यान से देना होता है, क्योंकि एक दवाई जो उस बीमारी में सही है लेकिन अगर उसकी डोज हमने गलत ले ली, ओवरडोज हो गया बच्चा, तो उसके साइड इफेक्ट ज्यादा आ जाएंगे फायदा होने के बजाय।
तो हमें बहुत ही ध्यान से हर चीज को, बच्चे में दवाई को लेना चाहिए, चाहे वो प्लेन पैरासिटामोल, क्रोसिन, कॉमन दवाई ही क्यों ना हो। जी हाँ जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे, चाहे वो कोविड की सिचुएशन हो, डेंगू की हो। सबसे पहले मैं कोविड के संदर्भ में समझना चाहूँगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अगर थर्ड वेव आती है, जो संभावित थर्ड वेव थी वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी बच्चों पर। हालांकि अभी बच्चों के लिए जो वैक्सीन है उसके ट्रायल्स आखिरी चरण में हैं, उसकी मंजूरी मिलनी बाकी है। हालांकि ये उम्मीद है कि जल्द वो वैक्सीन हमें मिलेगी, लेकिन अब तक कितना प्रभाव दिखा है बच्चों पर कोरोना का, और क्या ये उतना ही खतरनाक है जितना कि अंदाजा लगाया जा रहा था? क्या इस तरह के केस सामने आ रहे हैं? मौजूदा स्थिति क्या है? हाँ जी, राइट नाउ द सिचुएशन इज, अभी इतना थर्ड वेव का कोई हम लोगों को पेशेंट्स इतने नहीं मिल रहे हैं कोरोना के। पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगी, कोरोना के पेशेंट ज्यादा नहीं है। उसका एक रीजन ये भी है कि अडल्ट है फैमिली में जो रह रहे हैं वो मैक्सिमम इम्यूनाइज हो गए हैं, लोगों ने वैक्सीनेट कराया है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही विनिंग ओवर पॉइंट है कोरोना के लिए। तो बच्चों को जो एक्सपोजर है मेनली वो पेरेंट्स या अदर फैमिली मेंबर से ही होता है, और मैक्सिमम क्योंकि अडल्ट्स अभी जो कोरोना के केसेस हैं वो कम है, तो बच्चों का एक्सपोजर अपने आप ही कम हो गया है। तो उन लोगों में भी कोरोना के केसेस फिलहाल कम पाए जा रहे हैं, और जो आंकड़ों के तहत ये पाया गया है कि जो सीरो पॉजिटिविटी है इंडिया में 95% तक आ चुकी है कोरोना के इम्यूनाइजेशन के बाद, जो कि मतलब काफी अच्छा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर ज्योति, लौटूंगा वापस आपके पास और इस मुद्दे पर चर्चा जारी रखेंगे हम। जो आप बात कह रही थी वो बात भी आप पूरी कीजिएगा। एक दर्शक पानीपत से रघु हमारे साथ जुड़ गए। रघु, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। जी सर, हमारे 2 बच्चे हैं जी, और दोनों बीमार रहते हैं जी। कई बार डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर बोल रहा है कि निमोनिया है, और कई डॉक्टर से सलाह ले चुके हैं, लेकिन फिर भी वही ऐसी तबीयत खराब रहती है। जी बिल्कुल ठीक है। निमोनिया की शिकायत आप बता रहे हैं। डॉक्टर ज्योति, रघु का सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि 2 बच्चे हैं, दोनों को निमोनिया है, कई डॉक्टर से सलाह ले चुके हैं, दवाइयाँ भी ले चुके हैं, लेकिन अभी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, इलाज वो सही नहीं मिल पा रहा है। जी जी जी, तो ऐसे में बहुत सारी चीजें देखनी होती है कि बच्चों को बार बार निमोनिया हो क्यों रहा है, उनकी एज ग्रुप क्या है, उनकी एज क्या है, क्या बच्चे एक बच्चे को होता है फिर दूसरे को जाता है, क्योंकि अक्सर वायरल जो चीजें होती हैं वो अगर घर में एक बच्चे को होती है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि दूसरे बच्चे को भी उससे हो जाए। तो ऐसे में हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा। दूसरा, उन बच्चों की अभी तकलीफें क्या हैं, ऐसे में उन्हें पीडियाट्रिशियन को जाके हॉस्पिटल में बच्चे का चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि वो क्लियरली उसी से पता चलेगा। इस वक्त थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उसका ट्रीटमेंट तो बता पाना, पर डेफिनेटली अगर निमोनिया है तो बच्चों को हॉस्पिटलाइज होकर ट्रीट होना चाहिए, क्योंकि ये कोई हल्की सर्दी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पेरेंट्स घर में बच्चों को सेल्फ मेडिकेट ना करे। सिर्फ जो सर्दी खांसी पेरेंट्स को दिख रही है वो निमोनिया या तो अभी हो सकता है या आगे चल के निमोनिया में बदल सकता है, इसलिए पेरेंट्स को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए उस चीज का। तो इन्हें मैं सजेस्ट करूंगी कि इन्हें बच्चों को एक अच्छे पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए, हॉस्पिटलाइज कराना चाहिए अगर वो निमोनिया है तो। नहीं तो उनके जो पीडियाट्रिशियन होंगे वो उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि बच्चों के सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रघु आपका, आपने अपना सवाल किया। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब भी मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वरुण, आंखों के संदर्भ में अगर बात की जाए, कौन कौन सी वो बीमारियां, पॉल्यूशन पर हम बात कर रहे थे कि आंखों में जलन होती है, बच्चों के लिए कितना मुश्किल या किस तरह की परेशानियां, और क्या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लोग बच्चों को परेशान कर सकती हैं? जैसे कि इस पोल्यूशन की वजह से कॉर्नियल ड्राइनेस होती है बच्चों में, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, और बहुत सारी ऐसी हवा में इन्फेक्शन, मतलब मिट्टी, कोई ऐसी कण होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं बच्चों में। तो बेस्ट तो यही है कि बच्चों को सुबह शाम अपनी आंखों को, बच्चों को सिखाना चाहिए कि वॉश करना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कोई सिम्टम दिखता है तो इमीडिएटली कोई आई सर्जन के पास या किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन के पास यू शुड गो एंड गेट इट चेक्ड। ठीक है ना जी, दिखाना चाहिए।
तो इस तरीके से, और वो जो भी मेडिकेशंस थे, लुब्रिकेंट्स थे, व्हाटएवर जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड है, वो उसको टाइमली प्रॉपरली लें और उसको ठीक करवाना चाहिए। जी, चलिए मैं आ रहा हूँ आपके पास, वापस लौटूंगा। एक दर्शक दिल्ली से सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्ते। जी नमस्ते। दरअसल सर मेरा ना 4 साल का बेबी है जी। और उसको इस समय फीवर भी आ रहा है और मतलब वो रोता रहता है, मतलब प्रॉपर रात में नींद भी पूरी नहीं होती है उसकी। जी। और मेडिसिन तो मैंने ले ली चाइल्ड स्पेशलिस्ट से, लेकिन उसके दाने भी बनने लगे हल्के हल्के से, जिससे बॉडी पे दाने हो जाते हैं। जी। लेकिन फीवर उसका मतलब कम हो जाता है, फिर चढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर चढ़ जाता है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये है क्या। पिछले 5-6 दिन से प्रॉपर ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे आप गाइड कर पाएँ, बता पाएँ कि मैं क्या करूँ ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि बच्चे के पास मेरी वाइफ भी सोती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी फीवर होने का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि बच्चे को फीवर है। तो ऐसे में मैं क्या मेडिसिन लूँ, किसको दिखाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। डॉक्टर ज्योति। हाँ जी, आपके बच्चे को फीवर है, साथ में आप कह रहे हैं रैशेस भी हो रहे हैं, तो ज्यादा चांसेस वायरल ही फीवर होगा, क्योंकि अभी सीजन वायरल का ही चल रहा है और वायरल में इसी तरह से होता है कि फीवर आता है फिर फीवर चला जाता है। ऐसे में आपको करना क्या है, आपको अपने बच्चे के लिए थर्मामीटर लेके रखना है घर में और उसकी टेम्परेचर चार्टिंग करनी है कि उसका टेम्परेचर कितना आता है। एटलीस्ट आप दिन में 3 बार उसका टेम्परेचर देखिए और उस टेम्परेचर चार्टिंग को अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाते वक्त दिखाइए कि इस बच्चे का इतना टेम्परेचर आता है। उससे समझ में आ पाएगा उनके कि ये वायरल बुखार है या किसी और वजह से बच्चे को फीवर आ रहा है। जैसा आप कह रहे हैं कि फीवर आता है उसके बाद अभी उसे रैश भी हो गए हैं, तो मोस्ट लाइकली ये वायरल ही होने वाला है। और कोई भी वायरल का जो कोर्स होता है वो 5 से 7 दिन का होता ही है। तो जैसा कहते हैं फीवर आता जाता है वो और रहेगा। आपने ड्यूरेशन नहीं बताया बच्चे को फीवर का, तो मैं आपको कहना चाहूंगी 5 से 7 दिन का तो ड्यूरेशन होगा ही होगा। जब बच्चे को फीवर आए आप उसको पैरासीटामोल दीजिए और आपको लग रहा है पैरासीटामोल के बाद भी बच्चे को रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, 6-6 घंटे में बच्चे को पैरासीटामोल की डोज दीजिए जो आपके पीडियाट्रिशियन ने आपके बच्चे के वेट के हिसाब से बताई है। बच्चे को सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल भी ना करें और बच्चे की हाइड्रेशन का उसे अच्छी मात्रा में पानी और लिक्विड चीजें दीजिए। ये बहुत ही एज अ सपोर्टिव थेरेपी बच्चे को हील करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो टॉक्सिन्स को, वायरस को, किसी भी तरह की जो इल चीजें हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। तो हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन का भी आपको ध्यान रखना है बच्चे का। और इसके साथ साथ आप बच्चे की कुछ जांचें भी करा सकते हैं, वो आप अपने पीडियाट्रिशियन से लिखवा के करा सकते हैं, जैसे कि सीबीसी और उसकी आप एक सीआरपी और डेंगू के लिए भी आप टेस्ट करा ले, क्योंकि आजकल डेंगू सबसे ज्यादा फैला हुआ है। साथ में डेंगू में भी फीवर और रैश दोनों ही चीजें होती हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सचिन अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको अपना जवाब मिला होगा। डॉक्टर ज्योति, मेरा एक सवाल, क्योंकि देखिए बुखार एक ऐसी समस्या है कि किसी भी तरह की बीमारी होती है तो सबसे पहले मरीज को बुखार ही आता है और आमतौर पर हम लोग वही सेल्फ मेडिकेट करते हैं और जेनरिक दवाइयाँ जैसे पैरासीटामोल, क्रोसिन, इस तरह की दवाइयाँ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो वायरल बुखार या फ्लू इस तरह का ना हो करके कोई बड़ी बीमारी होती है, चाहे हम डेंगू की बात करें, मलेरिया, चिकनगुनिया की बात करें या और कोई बीमारी की बात करें, तो ये सेल्फ मेडिकेशन एक तरह वहाँ भी एक मुश्किल खड़ा कर सकता है। या फिर मैं इस सवाल को इस तरह से पूछूंगा कि हमें कब तक खुद को सेल्फ मेडिकेट करना चाहिए और कितनी वो टाइम लिमिट है कि हमें अब समझना चाहिए कि अब ये नॉर्मल बुखार नहीं है, ये कोई और बीमारी है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जी भविष्य जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। बिल्कुल, अगर फीवर आए, बहुत मैक्सिमम सारी जो बीमारियां हैं उनमें पहला सिम्टम जनरली फीवर ही होता है। और एटलीस्ट अगर फीवर नहीं तो भी पेशेंट को जो पहला सिम्टम समझ में आता है वो फीवर ही होता है अक्सर जी। तो अगर फीवर पेशेंट को आता है, पहले तो मैं कहूंगी कई बार लोगों को फीवर होता नहीं है, उनको लगता है कि हल्का गर्म लग रहा है, वो वैसे ही सेल्फ मेडिकेट कर लेते हैं। तो पहली चीज तो मैं कहूंगी कोशिश करें कि थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर देखें, अगर वो 100 या उसके ऊपर है तो वो दवाई लें। तो ऐसे में अगर उनको फीवर है, वो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर सकते तो वो मैं कहूंगी पीसीएम ले सकते हैं अगर वो अडल्ट है तो, क्योंकि उनको डोज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो टैबलेट्स आती है वो अडल्ट डोज के हिसाब से ही आती है, तो पीसीएम वो ले, पर उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है। अगर उस सिर्फ पीसीएम लेने से उनका फीवर उतर रहा है, वो मैक्सिमम 2 या 3 दिन का वेट कर सकते हैं।
अगर उसके बियॉन्ड फीवर आते तो डेफिनेटली उनको कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये वायरल के कोर्स में 5 से 7 दिन वाला फीवर भी हो सकता है और ये कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि जो बाकी की बीमारियां हैं, ऑटो इम्यून डिजीज, इनफैक्ट कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी कभी कभी केवल फीवर के साथ आ सकती है। बहुत सारी जो डेंजरस बीमारियां हैं उनमें सिर्फ फीवर भी स्टार्टिंग में हो सकता है। टीबी, उसमें हमेशा इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर जनरली एक सिंपल सिम्टम हो सकता है पेशेंट का, तो हम मिस कर सकते हैं कोई बड़ी बीमारी। जी चलिए ठीक है, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर वरुण, एक सवाल मेरा आपसे है, आंखों की जो देखभाल है, क्योंकि आमतौर पर देखिए जब आंखें कमज़ोर होती हैं तब हमारा ध्यान इस ओर जाता है कि हमें आंखों की देखभाल करनी होती है, लेकिन जो नवजात शिशु से लेकर किशोर अवस्था से लेकर हमें ये जो देखभाल है आंखों की करनी होती है। और आमतौर पर जैसा मैंने ज्योति जी से भी सवाल किया था जेनरिक दवाइयों को लेकर, घर पर आंखों के लिए भी कुछ इस तरह के जेनरिक आई ड्रॉप्स यूज़ होते हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। तो आंखों की देखभाल के लिए जनरली जो बच्चे हैं या जो नवजात हैं या किशोर अवस्था में जो लोग हैं उनको क्या यूज़ करना चाहिए? हाँ जी, जैसे कि बच्चों में कोई भी फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, कोई भी ऐसी बीमारी हो, कुछ भी हो, पहली बात तो बच्चों को पॉल्यूशन से थोड़ा दूर रखें। दूसरी बात, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे बच्चों में 9 महीने पे 15 महीने पे हम विटामिन ए की डोजेस देते हैं। अदर देन दैट हम बच्चों को डाइट में भी विटामिन ए सप्लीमेंटेशन अच्छे से दें, फ्रूट्स दें ताकि उनकी आंखें स्वस्थ रहें। ठीक है जी। और उसके अलावा आई थिंक बच्चों में सेल्फ मेडिकेशन नहीं होनी चाहिए। इधर वे या तो लुब्रिकेंट्स हैं या फिर कोई भी आंखों की दवाइयां हैं, आई थिंक वो कुछ विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन वो नहीं यूज करनी चाहिए। आप घर पे उनको साफ सफाई जरूर रखना सिखाएं, रखें उनकी, ठीक है। और ध्यान रखें कि अगर कोई प्रॉब्लम बढ़ रही है तो डेफिनेटली चेकअप करवाएं। जल्दी से जल्दी आई थिंक इंटरवेंशन करना ज़्यादा बेटर रहेगा, डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन कि सेल्फ मेडिकेट करके पहले आप देखो। जी बिल्कुल। कुछ इस तरह की चीज़ें भी आती हैं, जैसे कभी बच्चे स्क्विंट करके देखने लगते हैं या इस तरह की चीज़ें हैं। जब पॉल्यूशन में आमतौर पर हम क्या होता है, जब आंखों में जलन होती है तो हम अपनी आंखों को रगड़ते हैं। वो एक गलत तरीका, जहाँ तक मैं रिसर्च मैंने की तो वो माना जाता है गलत तरीका। तो उस कंडीशन में या तो हम चश्मा लगा सकते हैं, इसके अलावा और क्या कुछ इसके बचाव हो सकते हैं? इससे रब करने की बजाय हम आंखों को धो सकते हैं, सबसे पहला तरीका ये है। या फिर हम आइस लगा सकते हैं आंखों पे, अगर बहुत ज्यादा जलन है उससे वो चीज रेडनेस और वो सब कम हो जाएगा। एंड अदर देन दैट फिर आप गॉगल्स लगाइए, ठीक है जी। और इसके अलावा बस आप फिर अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए अगर आपको इस चीज़ के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो। जी चलिए ठीक है, लौटूंगा सर आपके पास। डॉक्टर ज्योति, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कोविड की सिचुएशन बच्चों के लिए जो है इस वक्त की मौजूदा स्थिति में है। डेंगू की अगर बात की जाए, मेरा सबसे पहला सवाल, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम डेंगू का मसला कई बार उठा चुके हैं, मस्कीटो रेपेलेंट्स जो होते हैं आमतौर पर ये एक बहुत ही कॉमन उपाय है जो आम घरों में यूज़ होता है मच्छरों से खुद को बचाने के लिए। लेकिन आमतौर पर यह भी कहा जाता है कि मस्कीटो रिपेलेंट अगर बॉडी पर या हाथों पर लगाया जाए उसके बाद मुंह को टच ना करें या किसी तरह से आंखों को टच ना करें, ये कितने सुरक्षित होते हैं? लगता है डॉक्टर ज्योति का संपर्क हमसे टूट गया। डॉक्टर वरुण, यही सवाल आपसे। जी आप मेरा सवाल सुन पाए सर? हाँ जी सर। जी हेलो जी, डॉक्टर ज्योति आ रहा हूँ आपके पास। डॉक्टर वरुण जी सर प्लीज रिपीट। जी, मेरा ये सवाल, क्योंकि देखिए हम जब आंखों की बात करते हैं तो मस्कीटो, डेंगू में सबसे ज़्यादा ये होता है कि भाई क्या कुछ बचाव है। डेंगू में मस्कीटो से दूर रहना है, हम यूज़ करते हैं आमतौर पर मस्कीटो रेपेलेंट्स जो आते हैं, ये कितने सुरक्षित होते हैं आंखों के लिए, या किसी तरह से ये इनटेक ना हो, ऐसे में कितने हानिकारक और कितने सुरक्षित होते हैं? ये मॉस्किटो रिपेलेंट्स अगर आंखों में चले जाएं या किसी ऐसे म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगे तो डेफिनेटली वो एक रैश या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन कर सकते हैं।
तो बच्चों में कभी भी उनको खुद से लगाने को ना दें। जी। पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनकी सुपरविजन में ही ये सब चीजें की यूज हो। जी बिल्कुल, तो पेरेंट्स की सुपरविजन में ये यूज होने चाहिए। डॉक्टर ज्योति, यही सवाल मेरा आपसे, डेंगू की हम बात कर रहे हैं और आमतौर पर जो हम यूज़ करते हैं ख़ुद को मच्छरों से दूर रखने के लिए मस्कीटो रेपेलेंट्स होते हैं, और मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये कितने आखिर सुरक्षित होते हैं, क्योंकि देखिए एक कॉइल्स हम यूज़ करते हैं मच्छरों को भगाने के लिए, उसका धुआं काफ़ी हानिकारक होता है। ये वो तमाम उपाय हैं और ऐसा लगता है कि रेपेलेंट्स काफ़ी हानिकारक है, तो बचाव क्या है, और ये जो दूसरे माध्यम है कॉइल्स और रेपेलेंट्स वाले, कितने सुरक्षित या हानिकारक हैं? जी 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 जी, जैसा डॉक्टर वरुण ने कहा, बच्चों को अगर आप यूज कर रहे हैं मॉस्किटो रिपेलेंट्स, तो डेफिनेटली वो पेरेंट्स के सुपरविजन में या पेरेंट्स के द्वारा ही होना चाहिए। वेरी बिगनिंग में मैंने एक बात बोली थी कि बेस्ट उपाय ये है कि बच्चों को इंडोर ही रखा जाए और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कोशिश तो ये करनी है कि बच्चों को फुल क्लोथ्स पहनाए जाएं, फुल स्लीव्स के क्लोथ्स पहनाए जाएं, जिससे उनको मॉस्किटो बाइट की टेंडेंसी कम हो जाएगी। और अगर इन केस आपको जरूरत पड़े, आपको बाहर लेके जाना पड़ रहा है बच्चों को और वो फुल स्लीव्स फुल कवर्ड नहीं है, तो आप इन दैट केस आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज करें। कोशिश ये करें कि बच्चों को इंडोर ही रखें, और आपके घरों में जो वाटर कलेक्शन के एरिया है, चाहे वो किचन हो, बाथरूम हो, या आपके कूलर्स हो, या आपके गार्डन हो, टेरेस हो, कोई भी जगह क्यों ना हो, वहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि कलेक्शन ना हो। घरों में मच्छरदानी का यूज करें। और दूसरी चीज हम सरकार से अपील कर सकते हैं कि फोगिंग कराई जाए। मैलाथाइन इज अ केमिकल जो कि फोगिंग हम उसकी करा सकते हैं, जो कि मॉस्किटोज को किल करता है, इनके लार्वास को भी किल करता है। तो हम उस तरह से सोसाइटी के लेवल पे, म्युनिसिपल कमेटी के लेवल पे प्रिवेंशन कर सकते हैं स्प्रेड का। जी बिल्कुल। डॉक्टर वरुण, एक सवाल मेरा है, क्योंकि देखिए तमाम तरह की सिचुएशंस होती है, वक्त की बात होती है, क्योंकि आज से पहले, कोविड से पहले वो सिचुएशन अलग थी, कोविड के बाद सिचुएशन अलग आई। बच्चे और बड़े बूढ़े सब लोग घर में कैद रहे एक तरीके से, और इस कंडीशन में जो जुड़ाव हुआ वो ज़्यादा टीवी के साथ, स्मार्टफोन के साथ, कंप्यूटर के साथ, ऑनलाइन क्लासेस होने लगी, वर्क फ्रॉम होम होने लगा। तो ये जो कल्चर एक नया डेवलप हुआ है, ऐसी सिचुएशन में ये कितना आंखों की नजरिए से अगर देखा जाए कितना हानिकारक है, और ऐसे में क्या कुछ तरीके हैं कि हम आंखों को स्वस्थ रख पाए? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी हमारा स्क्रीन यूज बहुत ज्यादा हो गया है, चाहे वो फोन हो, लैपटॉप हो, एलईडी हो, तो उससे हमारी आंखों को डेफिनेटली, जैसे कि सबको पता है, बच्चों में भी बड़ों में भी, दोनों में ही आंखों पे बहुत बुरा असर पड़ता है अगर हम एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए उसका यूज करते हैं। जी। और तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपका कोई काम है तो हम उनको उसको ब्रेक्स में कर सकते हैं, इफ इट इज पॉसिबल। अदर देन दैट हम थोड़ा उसके साथ अपनी आई केयर बढ़ा सकते हैं कि आप उसको आईज को प्रॉपर लुब्रिकेट रखो, और जो भी आपकी स्क्रीन्स हैं उसके सामने आप एंटी ग्लेयर स्क्रीन्स लगाओ, या फिर गॉगल्स आते हैं एंटी ग्लेयर, जिसके साथ आपको आपकी आईज में पोलराइज्ड लाइट जाती है, उससे आंखों पे इफेक्ट उसका कम हो रहता है, और ब्राइटनेस कम रखें, है ना। और बच्चों में तो स्पेशली एक डिस्टेंस से ही स्क्रीन यूज हो, ताकि उनकी आई साइड पे ज्यादा इफेक्ट आए। जी, एक और सवाल डॉक्टर वरुण, क्योंकि देखिए आमतौर पर ये देखा जाता है कि आंखों से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम होती है तो सर में भी हमें दर्द महसूस होता है, या कुछ ज़्यादा ही सर दर्द की शिकायत होने लगती है। सर दर्द की से जुड़ी जिस तरह की गंभीर बीमारियां हैं, उसका असर भी आंखों पर पड़ता है क्या? डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आईज के साथ लिंक्ड हैं, हेडेक के साथ, बट नॉर्मली अगर आपको कोई और सिम्टम नहीं है, या फिर कोई कहीं भी आप काम कर रहे हैं, या कहीं देख रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, अगर उस टाइम पे आपका हेडेक हो रहा है, उसको ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन करने से ये इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज डेफिनेटली लिंक टू योर विजुअल एक्यूटी, आपकी निगाह की वजह से है। अदर देन दैट, अगर ऐसा है, आप अपनी आई चेकअप रेगुलरली यूज करवाएं। कोई भी पर्सन है, आई थिंक एनुअली उसको करवा लेना चाहिए, जैसा कि आजकल हमारा ओवर यूज हो रहा है स्मार्टफोन्स का, लैपटॉप्स का। एंड अदर देन दैट, अपनी आई केयर रखें, सप्लीमेंटेशन प्रॉपर लें, विटामिन ए की स्पेशली, जो कि बहुत सारी सब्जियों में, हरी सब्जियों में, फ्रूट्स में है, एंड आजकल सप्लीमेंट्स कैप्सूल्स भी आते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं
under doctor supervision. ठीक है, तो जैसा अब डॉक्टर ज्योति ने कहा था कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इसी बात के साथ इस कार्यक्रम को आज ख़त्म करते हैं। वक्त खत्म हो गया है। डॉक्टर वरुण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज्योति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खबरफास्ट के इस खास कार्यक्रम के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो कहीं ना कहीं बच्चों से जुड़ी कई ऐसी बीमारियां हैं जिन पर ध्यान देने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ध्यान देकर कई ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। आज इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट,